ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी के पार्टनर जनार्दन सेठ के बेटे बहू को बाबा ने चेतावनी दी थी कि आज की रात बहुत भारी है, कोई भी निर्णय लेना तो दिन निकलने के बाद लेना, रात भर सबरी के साथ इंतजार करना। बाबा चले गए अपने द्वारका माई में अब्दुल बैठे थे। अब्दुल से कहा, अब्दुल एक मुझे लगभग 20 फीट लंबा बांस ला के दो। अब बाबा की बात को भला कौन टाल सकता है। ठीक है साईं। बांस ला दिया। बच्चे घर घर बनाकर खेल रहे थे मिट्टी के। बाबा ने बांस लेकर उसका टेंट बनाना चालू कर दिया। अब्दुल कहने लगा, साईं दिन में बना लेना, कि क्या बच्चों के खेल। बाबा ने कहा, नहीं, इसका टेंट का बनना जरूरी है, जब तक मैं बना नहीं लूंगा सुकून नहीं मिलेगा। खैर टेंट बन के तैयार हो गया, छोटा सा बच्चों के खिलौने टाइप। अब बाबा की तो वो चीज थी कि काम कर रहे हैं बैठ के हिंदुस्तान में और घर बन रहा पाकिस्तान में, कि जहाँ बाबा तो नमूना खींचते थे और बन के वहाँ तैयार हो जाता था। बाबा ने टेंट बनाया, जहाँ लगना था वहाँ लगा दिया। बाबा निकल लिए वहाँ से, द्वारका माई से टेंट बना के रख के। अब्दुल वहीं बैठा रह गया। पीछे से केशव आया। अब्दुल केशव से कहने लगा, केशव समझ में नहीं आया कि साईं ने इतनी जल्दीबाजी में ये टेंट बनाया। केशव कहने लगा, अब्दुल भाई जहां तक मैं समझता हूं आज तक साईं को, कि जरूर किसी की भलाई ही छिपी होगी इसके अंदर। खैर आगे चलते हैं। जनार्दन सेठ पहुंचे अपने घर खबर सुन के। कुलकर्णी नाना साहब चांदोलकर और चिकित्सा अधिकारी की कि वो जांच बैठाने जा रहे हैं शिरडी कुलकर्णी के खिलाफ। जनार्दन सेठ की इतनी हवा खराब हुई कि अपने आनन फानन अपने घर पहुंचे। अपने बेटा बहू सबसे कहने लगे, जल्दी सामान बांधो, हमें अभी की अभी शिरडी छोड़ना है। बेटा बहू पूछने लगे, समझाने लगे उनकी पत्नी कि कैसी क्या आफत आ गई जो तुम्हें अभी की अभी निकलना है, कि पूछने का टाइम नहीं है। उनकी पत्नी कहने लगी कि बहू पेट से है, 9वां महीना चल रहा है, किसी भी दिन कुछ भी परेशानी हो सकती है। उसने अपने बेटे से कहा पैसे देके कि लो 2 दाइये हैं, ये पैसे उन्हें देना और उनसे कहो कोपर गांव तक हमारे साथ चलेंगे। कोपर गांव पहुंच जाए, उनके वापसी की व्यवस्था करवा देंगे और पैसे चाहिए और मिल जाएंगे। खैर बेटा घूम फिर के लौट आया दाइयों के पास। दाइये खुद महामारी से ग्रसित थी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। बीमार पड़ी थी दोनों की दोनों दाइये जो शिरडी में थी, वो बीमार पड़ी थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। जनार्दन सेठ की जिद के आगे किसी की नहीं चली। बैलगाड़ी में बैठकर पूरा परिवार शिरडी छोड़कर निकल लिए। शिरडी से कोपर गांव की दूरी लगभग, ये मान के चलो आज की तारीख के हिसाब से हम नोट करें तो 17 किलोमीटर है। उस टाइम शायद कम होगी, क्योंकि जंगली कच्चा पक्का रास्ता था, कम होगी। अब बैलगाड़ी से पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगने थे। खैर जी रास्ते में प्रसव पीड़ा चालू हो गई बैलगाड़ी में ही। अब एक दूसरे को दोष दे रहे। जनार्दन सेठ तब भी झुकने के लिए तैयार नहीं। कि भगा, बैलगाड़ी वाले कह रहे भगा जल्दी। फिर कोपर गांव में जो भी पहला अस्पताल दिखाई दे उसके सामने ले जाके गाड़ी रोक। जब पीड़ा सहनीय हो गई तो उसकी पत्नी ने बैलगाड़ी रुकवाई वहीं जंगल में, कि ढूंढ के लाओ यहाँ कोई मदद मिलेगी आसपास। यहाँ जंगल में कौन मदद मिल रही है। नजरें चारों तरफ दौड़ाई तो वहाँ एक टेंट लगा हुआ मिला। टेंट के पास बहू को लेकर गए कि यहाँ पे मदद मांगेंगे, भाई सफर करना तो मुनासिब नहीं है। देखा वहाँ टेंट के अंदर झांक के देखा तो वहाँ साईं बैठे थे और डॉक्टर, लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। उन्हें देख के दोनों जने चौंके।
और फिर भी जनार्दन सेठ अड़ा हुआ, नहीं मैं इनसे इलाज नहीं कराऊंगा अपनी बहू। खैर खूब बहसबाजी होने के बाद जब उन्हें कोई चारा नजर नहीं आया तो डॉक्टरनी ने सबको बाहर निकाल दिया। कहने लगे आप सब लोग बाहर जाओ, मुझे डिलीवरी कराने दो। खैर जी डिलीवरी करा ली गई, डिलीवरी हो गई खूब चीख पुकार के साथ, राजी खुशी डिलीवरी हो गई। लेकिन बच्चा शांत, दिल की धड़कनें बहुत मद्दी चल रही। फिर जनार्दन ने बुराई देनी चालू करी, ये डॉक्टरनी अनपढ़ है और ये है वो है, इससे अच्छी तो नर्स हैं। इस तरह से खूब डॉक्टरनी को भला बुरा बेचारी डॉक्टरनी कहने लगी साईं से, साईं मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाबा ने कहा सबरी रख, रामजीत ने निर्दयी नहीं हो सकते जो कि तेरी मेहनत, निष्पक्ष मेहनत को जाया होने देंगे। खैर सबकी इधर उधर की बातें सुनते सुनाते जनार्दन की बीवी कहने लगी कि शांत हो जाओ, अपने पति से कहने लगी शांत हो जाओ, मुझे साईं पर पूरा भरोसा है, साईं के रहते कुछ भी गलत नहीं होगा। बच्चे की स्थिति देख के बाबा की भी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू भरे हुए बच्चे के पास पहुंचे, बच्चे के सिर पर हाथ रखा, ऊपर वाले को याद करते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखा कि राम जी इन लोगों की सहायता किसी लालच में ना आकर निष्पक्ष सहायता डॉक्टरनी ने की है, उसका क्या इस तरह से तिरस्कार होगा। खैर बाबा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वहां से उठ खड़े हुए। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे। पता लगा जी कुछ ही सेकंड के बाद बच्चे ने आंखें भी खोल दी, आंखें घुमा फिरा के भी देखना चालू कर दिया और रोना भी चालू कर दिया। अब तो जनार्दन सेठ बाबा के कदमों में बैठ गए, साईं मुझे क्षमा कर दो। बेटा कहने लगा जनार्दन सेठ का कि साईं आपने तो हमें मना किया था कि आज की रात बहुत भारी है, लेकिन पिताजी की जिद के आगे मेरी एक नहीं चली और मजबूरीवश हमें निकलना पड़ा। अब कहानी उधर कुलकर्णी जो थे लेडी डॉक्टर को कामयाब होता देख के उन्हें अपने आप में शर्म आई, इतनी शर्म आई कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सितार बजाते थे। गाने बजाने का उन्हें भी शौक था और ज़ोर ज़ोर से राग अलापना चालू कर दिया, यहाँ तक कि उनके गले में फांसे भी पड़ गए। उनकी पत्नी रुक्मणी जी आई, उन्हें आया पूरा दिलासा दिया। दिलासा देने के बाद उन्हें वापस लेकर गई समझा बुझाकर। खैर अब कहानी यहाँ पर मोड़ ले रही है कि महामारी कब समाप्त होगी। हर कोई महामारी से जूझने के लिए लेडी डॉक्टर पूरी मेहनत कर रही है। उधर बाबा रोजाना प्रतिदिन गांव में काढ़ा सुबेरे रात को तैयार करते हैं। सुबेरे सुबेरे हर गांव वाला जो भी उनके आगे आया कि इसे काढ़े को पीते रहना भाई। अब गांव वाले पीवे नहीं पीवे उनकी इच्छा, बाबा तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, सच्चे दिल से फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अनपढ़ गंवार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता। तो फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम